यह कहानी एक छोटे से शहर के बाहर एक पुराने घर की है जो कई सालों से खाली पड़ा था। घर के बारे में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि वहाँ रात को डरावनी आवाज़ें आती हैं और कई लोग घर के पास से गुजरते समय अचानक गायब हो गए थे, लेकिन कोई भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। ये कहानी एक युवक आदित्य और उसकी दोस्त माया की है। आदित्य और माया दोनों ही इतिहास के छात्र थे और एक दिन उन दोनों को पुराने घर के बारे में कुछ नई जानकारी मिली। माया ने आदित्य को बताया कि इस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक वह पूरी तरह से गायब हो गए थे। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आदित्य को यह कहानी काफ़ी दिलचस्प लगी और वह माया को घर के अंदर जाने का प्रस्ताव देता है। तुम्हें डर नहीं लगता? माया ने हैरान होकर पूछा। नहीं, मैं डर के बारे में कभी नहीं सोचता। हमें पता करना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, आदित्य ने जवाब दिया। वह दोनों उस रात घर के पास पहुँचे। घर बिल्कुल सुनसान था और अंधेरा फैल चुका था। आदित्य ने दरवाजे को खटखटाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। वे दोनों अंदर गए और देखा कि घर में धूल और जाले चढ़े हुए थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही वे दोनों अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई, यहाँ कोई है? माया घबराई और आदित्य से पूछा, क्या तुमने सुना? आदित्य ने कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। वह दोनों अंदर और बढ़े। एक कमरे में अजीब सा खून का धब्बा था जो किसी पुरानी घटना की याद दिला रहा था। अचानक घर के भीतर से कोई कदमों की आवाज़ आई। आदित्य और माया दोनों चौंक गए। उन्होंने धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। वे दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक परिवार दिख रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में सभी के चेहरे धुंधले थे। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, माया ने डरते हुए कहा। आदित्य ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह शायद उस परिवार की तस्वीर है जो गायब हो गया था। जैसे ही आदित्य ने तस्वीर को और करीब से देखा, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। फिर अचानक एक कटा कटा हुआ स्वर सुना, तुम दोनों आ गए हो, अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। माया घबराकर पीछे हटी और आदित्य की तरफ देखा। हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर जाने लगे, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। दोनों घबराए हुए थे। माया ने आदित्य से कहा, हमें कुछ करना होगा, हम फंस गए हैं। आदित्य ने कमरे में चारों ओर देखा और तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब में एक मंत्र लिखा हुआ था। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया और अचानक घर के भीतर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। माया ने डरते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो आदित्य? आदित्य मंत्र पढ़ता रहा। तभी एक भूतिया आकृति कमरे में घुसी और उस पर झपटी। माया डर के मारे चिल्लाई, आदित्य! आदित्य ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा और जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, उस भूतिया आकृति ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। कमरे में फिर से अजीब शांति छा गई। आदित्य और माया दोनों कांपते हुए बाहर निकले। वे दोनों जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलने लगे और जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। माया हाँफते हुए बोली, यह घर अब कभी नहीं देखना चाहिए। आदित्य ने सिर झुका लिया और कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन उस रात के बाद माया और आदित्य कभी भी उस घर के पास नहीं गए और गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई अजनबी उस घर के पास जाता है तो वह कभी नहीं लौटता।